क्या ये बटन सिर्फ एक ही है या बहुत सारे बटन हैं इस जगह ये ऐसे? एक ही पुराने बचे हुए हैं, बहुत सारे बटन बचे हुए हैं। यहाँ भी कुछ है? हाँ हाँ, ठीक। सेम रूम में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ कोर्ट लगती थी, हाँ जी। तो ये बीच की पार्टीशन वॉल नहीं थी। ये वाली पार्टीशन? ये जो पार्टीशन वॉल हम देख रहे हैं ये नहीं थी। ठीक है। और ये पूरा ये कोर्ट वॉल है। वाह। उस पर वो लगा हुआ है समथिंग 1900 या कुछ करके। जी। चावला, सन भी लिखा होगा ना। गुजरानवाला, आयरन वर्क्स। हाँ 190, ओह 1907, यस। गेट पे आप देख रहे हैं कि जो नुकीले जो बने हुए हैं ये बिल्कुल। ये देखिए इस प्रकार के जो ये बने हुए हैं। जी जी जी। तो ये इसका पर्पस सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए थी कि जब घर बंद हो जाए और किसी आक्रमण के समय में आप इन दरवाज़ों को वैसे नहीं तोड़ सकते, या तो बारूद से उड़ा सकते हो या जानवर की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो लाइक अगर आप हाथी से इसको टक्कर लगवाओगे हाँ। तो ये उनको चुभेंगे या किसी भी जानवर को चुभेंगे, तो वो ये प्रोटेक्शन है और ब्यूटी है। वाह। इनका बेसिक पर्पज़ ये है। और ये बहुत हार्ड है, अगर आप इनको टच करके देखते हैं तो पॉइंटेड है। हाँ। मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताएं जो ये झूला घर में भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी, बाहर सुरक्षा की दृष्टि से मोहम्मडन्स थे और कास्ट थी, तो जो कुछ है आपको खेलना है, हंसना है, जो भी कुछ है, बाजार जाना ये नहीं था कि आप बाहर जाओ लेडीज मुंह उठा के बाहर घूम रही हैं। तो जो कुछ आपको घर में रहना है, आपको सेफ रहना है। ओके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी समय में झूला लगाया गया। तो ये झूले का है कि ये पूरी नीचे तक रस्सी, और जब इसका जो फ्लो जाता था तो आगे और इधर, ठीक है, नीचे तक। सामने ये हमें 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा एक हॉल है। ये 3 कमरे हैं। ओके, अच्छा ये हॉल है। हाँ, ये स्टोर के लिए इनको हम इस्तेमाल करते रहे। हाँ, अनाज भरने के लिए इस्तेमाल करते रहे, समय समय पे जैसी जैसी जरूरत आई। सामने एक खूबसूरत पुराने ढंग का एक बेड है, एक ये आप वॉल क्लॉक। हाँ, ये एक्चुअल में एंशिएंट वॉल क्लॉक है। जब ये चलती थी तो ये पुरानी पिक्चरों में ब्लैक एंड वाइट ज़माने की पिक्चरों में वो टक 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 वाली जो नॉइस आती थी, वो टिपिकली उस नॉइस की ओरिजिनल वॉच है। ये रेगुलेटर ए व्हाट इज? ये रेगुलेटर कुछ लिखा होगा, बट सिकोशा कंपनी की ओरिजिनल। अच्छा। और ये हैं बाबू शांति कुमार जी। ये बाबू शांति कुमार जी। और पीछे ऊपर ये उनके पिताजी लाला मान सिंह जी। ये बाबू शांति कुमार का ऑफिस था। अच्छा। वकालत करते थे तो ये उनका ऑफिस था। अच्छा, जहाँ पे अभी अपन खड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट श्री विजेंद्र जैन, जो परिवार में मेरी बुआ के बेटे हैं, वो सीएम हुड्डा साहब और उनके साथ हाई कोर्ट के 10 जजेस ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, क्योंकि विजेंद्र जैन साहब ने जो वकील बनने की इंस्पिरेशन ली वो अपने नानाजी बाबू शांति कुमार जैन से ली। ठीक है। तो कहते थे कि भाई हम बचपन में आते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, तो क्या हम अब आना चाहते हैं तो अब आ जाए।
तो एक करके दो, दो करके तीन, और फिर वो एडिशन होते होते मालूम चला कि 10 हाई कोर्ट के जज, सीएम साहब, हाँ। और पूरी बारात यहाँ पे इकट्ठी हुई, ऑल स्मॉल, ऑल सीनियर, ऑल जूनियर ऑफिसर्स। क्या ये बटन सिर्फ एक ही है या बहुत सारे बटन हैं इस जगह ये ऐसे? एक ही, वो पुराने बचे हुए हैं, बहुत सारे बटन बचे हुए हैं। यहाँ भी कुछ है? हाँ हाँ, ठीक। सेम रूम में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ कोर्ट लगती थी, हाँ जी। तो ये बीच की पार्टीशन वॉल नहीं थी। ये वाली पार्टीशन? ये जो पार्टीशन वॉल हम देख रहे हैं, ये नहीं थी। ठीक है। और ये पूरा ये कोर्ट हुआ करता। ये आप ऊपर देखेंगे पुराने टाइम के रोशनदान। हाँ। तो आप लाइक नीचे से इसको खींच लो और नीचे से बंद कर लो। ओके। और ये जहाँ पे पंखा अब लगा हुआ है, इसके ऊपर छत पे देखो आप, तो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ हुक्स लगे हुए हैं, ये हुक्स वो है जिसके अंदर जो पंखा दरबान खींच रहा है रस्सी से, और वो पंखा चल रहा है, तो दरबान बाहर बैठता था, पंखा यहाँ चलता था। क्योंकि यहाँ कोर्ट लगता था, एक तरह से पंचायत लगती थी, तो ओके, गर्मी। तकरीबन 20 कमरे या करीब 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 करीब। चलो, सामने भी एक कमरा दिखाई दे रहा है। ये हाँ, ये पीछे घर था, मतलब ये पूरी हवेली। अच्छा, हवेली जो मॉडर्न टाइम के अंदर इस तरह होती थी कि जेंट्स आगे रहेंगे, लेडीज पीछे रहेंगी जी। जनान खाना पीछे था, हाँ, आदमी का। तो ये जो हमारे वाला पोर्शन है जिसको आज आप देख पा रहे हैं, ये आदमियों के लिए था। और ये जो सामने वाली जो ये अलमारी है कॉर्नर में, जिसमें लाइंस बैठे हैं, ये अलमारी से आप पीछे वाले जनान खाना में चले जाते थे। अच्छा, इतनी बड़ी थी? हाँ, ये रास्ता था पीछे। ठीक है, रास्ता आपने बंद कर दिया, दैट्स इट। तो पीछे जनान खाना था, और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये भी पीछे वाले घर में जाने का रास्ता था। और जहाँ हम खड़े हैं, जो ये हमारे नीचे फर्श है, जहाँ ये तख्त रखे हैं, ये आपका वो तहखाना था जहाँ पर चांदी के सिक्के उतरा करते थे? ओके, इसके नीचे तहखाना। ठीक है। एंशिएंट चीज़ों में अगर आप देखना चाहते हो तो वो तिजोरी करीबन 100 साल पुरानी। प्लीज़, वाह। उस पर वो लगा हुआ है समथिंग 1900 या कुछ करके जी। चावला, सन भी लिखा होगा ना। गुजरानवाला, आयरन वर्क्स, हाँ, 190, ओह 1907, यस। चावला ही है ना? हाँ, चावला ही है। ये लकड़ी बता सकते हैं। ये उस जमाने की खड़ी सीढ़ियाँ। हाँ, इनके बारे में 5-4 बार ऊपर नीचे करोगे तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वही मैं सोच रहा था कि या तो उन लोगों की हाइट इतनी ज्यादा होती थी कि उनकी हाइट और डीलडॉल दोनों पुराने लोगों का आप देखोगे तो अच्छा होता था। 1 फीट से ज्यादा की लग रही है, 1 फीट के करीब है ये। आप एक चीज सोच के देखो, उस जमाने में कितनी पीढ़ियों ने इन सीढ़ियों पे अप डाउन किया। वो चीज तो मैं अक्सर सोचता हूँ टिल देयर डेथ। और हम लोगों से इस उम्र में मतलब 2-3 बार के बाद हम कहना के बाद सांस चढ़ जाता है। हाँ, ग्रेट। ये इस पीछे वाली छत का सेपरेट रीजन है। प्लीज, ये आप आओगे मेरे साथ इधर। यूजुअली ये सेपरेट रूम है पूरे घर के नक्शे के अंदर, कॉर्नर में। तो यूजुअली जो न्यूली मैरिड कपल है उसको ये रूम देते थे। अच्छा, ताकि वो अपना सेपरेट अपना जैसे जो उठना बैठना जो करना है करें। ठीक है। और इसके साथ इसी में से जो अभी आपने छत देखी वो कनेक्टेड छत है। ठीक है। तो जो भी आपको धूप में बैठा है, सर्दी में भाई परिवार बाकी दूर बैठा है, हाँ, तब एक पर्दा होता था, एक तरह से रिस्पेक्ट होती थी। हाँ, तो वो कहते थे कि चलो तुम्हारे लिए ये है। उसके लिए आपकी छत, आपको पूरी व्यवस्था आपको अलग से दी हुई। और फिर से मुझे वो पुराने बटन दिख जाते हैं।
पुरानी किचन जिसमें चूल्हा लगता था, जो सामने जो जगह अभी फ्रीज रखा है, ये यहाँ चूल्हा हुआ करता। ठीक है। और ये कच्ची हुआ करती थी, मतलब ये ईंटें हुआ करती होंगी? चिप्स था तब भी? चिप्स नहीं था। अच्छा। चिप नहीं था, वो जैसे सीमेंटेड टाइप का होता है वैसा था। ये चूल्हा था बस, ठीक है, थोड़ा सा इतनी पट्टी बनी हुई थी, बैठ के लेडीज ताकि बना ले। और ये सब चूल्हे, उसी वजह से ये काली हाँ, हुई ये पड़ी चूल्हे की दीवारें, ये मेहरबानी से सब काला, इतना जी, ऐसा जी, काला जी। अभी तक चल रही है। जी जी। वाह, अलमारियाँ भी थी। अलमारियाँ बर्तन रखने के लिए थी। हाँ। बर्तन कहाँ रखे जाएंगे, रूटीन के बर्तन ओके। तो ऐसे रखे हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चम्मच स्टैंड, गिलास स्टैंड। क्या बात है। वाह, हम इन्हीं को तो फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं को तो कॉपी कर रहे हैं। ये सब पुराना एकदम ओरिजिनल है। ये जाली एक बार मेरी खराब हो गई थी, तो मैं उसको ढूंढ नहीं पाया कैसे बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ। ये पार्क में आप देख रहे हो तो ये हुकमचंद जैन की प्रतिमा नजर आएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सीमेंटेड पोर्शन दिख रहा है, ये कुएं की जगह है। दो शटर जो बंद है, जी जी जी, ये है वो ये जगह। कुएं की जगह। ठीक है। अदरवाइज ये कट ऐसे था, खुला था ये हाँ, ये एरिया। खुला था ना, तो आप ओके। बस वहाँ से जैसे आप हाँ, एंटर करते हो, हाँ। आपको पूरी हवेली का लुक नजर आता है। राइट राइट। और इधर ये जो देख रहे हैं स्थानक, ये इसी सेमेट्री में बना हुआ था, जो जिस सेमेट्री में छत जाए। तो इन्होंने अभी बाद में इसको निकाल के आगे तक ले गए, तो ये लगता है कि आज घर दब गया। ये वाली गली में हुआ ना जैन साहब ये का? जो दिख रहा है ना बीच में, हाँ 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 हाँ, इन दोनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। एक आगे बहुत बड़ा गेट है। हाँ बस वो था। ठीक है। ऊपर भी कुछ है? आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। हाँ प्लीज। ये सारी कड़ियों की छत हुआ करती, जी। तो वो बाद में दीमक लगी, तो ये जो बड़े पिलर्स हैं ये भी एज इट इज यूज कर लिए हम लोगों ने। हाँ। ये जो गाटर। नहीं, ये क्या बोलोगे उसको, ये तो छतीर। शहतीर। हाँ। तो शहतीर ओरिजिनल है। हाँ। फिर इसको ये गाटर का थर्ड लिया, ओके वरना ये और इसके ऊपर जो छत थी, इनके बीच में हाँ। करीबन 2-2.5 फुट का गैप था। ओके। तो जब मैं उसको मिस्त्री को बुलाया, कई मिस्त्री को बुलाया कि इसको एज इट इज मेंटेन कर, तो बोले जी पता नहीं जिन लोगों ने बांधी है कैसे बांधी है, हम खोल तो देंगे, अच्छा। गैप खत्म हो जाएगा, हम इसको नहीं बना सकते आज वापस। और उस गैप को बनाने का पर्पज़ मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। हाँ। उस गैप का पर्पज़ ये था कि जो गर्मी पड़ रही है, हाँ। वो हीट ऊपर इकट्ठी हो जाए, नीचे ना आए। समझ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से इस दीवार को देखो, आपको कुछ नहीं दिख रहा। हाँ। और ये मेरे ख्याल से ना 14 इंच की दीवार है। आपको दीवार में यहाँ ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। आप बाहर आओ, प्लेन है यहाँ से, बाहर आओ, फ्लैट। ये ऊपर देखो। अरे वाह, अंदर की तरफ ही है। हाँ, तो ये कुछ था जो जो वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वो था। और अभी ऊपर क्या है? ऊपर भी कुछ है? कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं। ओके। अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी आप जिक्र कर रहे थे लोग कैसे चढ़ते थे। अब उस समय को याद करो जब टॉयलेट्स ऊपर हुआ करते छतों पे, हाँ बिल्कुल। तो खाली एक मंजिल नहीं चढ़ना था, 2 मंजिल दो चढ़ना मंजिल था। चढ़ना था, यस। तो दिन में एक दो बार तो कोई जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वो आप बाहर से भी देख पाओगे। हाँ। वो ऐसे वो जो बना है। मैं उसको बाहर से ही देखूंगा क्योंकि मेरे पास ड्रोन है। तो जनाब जी, ये है वो हाँसी की हवेली, जिसे देखने की तमन्ना बहुत अरसे से मेरे दिल में थी और आज पूरी हुई अशोक कनौजिया साहब की वजह से। अशोक कनौजिया साहब कौन हैं ये तो इस मोहल्ले वाले या पूरे शहर वाले लोग जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इनके पिताजी से मुलाकात याद आ रही है, जो मैं आपको बता दूं। जब मैं हाँसी की गलियों में उस अम्मा के 2 बच्चे ढूंढ रहा था जो 47 में गुम हो गए थे, तब अशोक कनौजिया साहब ने बताया था कि कौन सी वो हवेली थी जिसमें आग लगी थी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैन साहब का तो ऑब्वियसली, जिनकी ये
हवेली है उनका तो शुक्रिया बनता ही है। और उनका ये वादा है कि केशव इस बार तो जल्दबाजी में मुलाकात हुई है, लेकिन अगली बार अगर प्लान करके करेंगे तो फिर तुम्हें कुछ और बातें और कुछ दस्तावेज़ भी दिखाऊंगा जो मेरे परिवार वालों ने संभाल के रखे हुए थे और आज वो मेरे पास हैं। खुशकिस्मती से उस दिन मेरे पास ड्रोन था तो मैंने कुछ वो शॉट्स भी ले लिए थे जो मैं यूं ही नहीं देख सकता था, लेकिन ड्रोन की वजह से वो देखने में कामयाब रहा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जहन में भी बहुत सारी बातें आई होंगी कि ऐसी हवेलियाँ अब नहीं रही या धीरे धीरे ढहती जा रही हैं। अगर आसपास हैं तो बता दीजिएगा, कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी रिकॉर्ड किया जाए ताकि इतिहास सहेजा जा सके, क्योंकि इतिहास हमारे हरियाणा में तो भरा पड़ा है। लेकिन बदकिस्मती कि इनको बहुत कम परिवार हैं जो सहेज के रख पा रहे हैं। और सरकार माशाअल्लाह, शुक्रिया।